गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे चैनल आइकॉनिक मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हम यूनिट 3 डिस्कस कर रहे थे डेरिवेटिव। उसमें हमने कुछ एक तो कंडीशन डिस्कस की थी साइमल्टेनियस लिमिट यानी युगपत सीमा के बारे में। 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए सीमा, अगर आपको कोई भी 2 वेरिएबल वाला फंक्शन दे रखा है, 2 चरों वाला फलन दे रखा है तो उसके लिए सीमा ज्ञात की थी। 2 चरों वाले फलन के लिए कंटिन्यूटी की कंडीशन हमने फाइंड आउट की थी, सांतत्यता की कंडीशन हमने निकाली थी। और अब इसमें जो लास्ट टॉपिक बचता है डिफरेंशियबिलिटी ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन। जो लास्ट जो टॉपिक है वो डिफरेंशियबिलिटी का है, यानी डेरिवेटिव या डेरिवेटिव लिख सकते हो डिफरेंशियबिलिटी ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन। ये कंडीशन आपको चेक करनी है, मतलब आपको डेरिवेटिव की कंडीशन निकालनी है, टोटल डेरिवेटिव निकालना है। अगर आपको कोई भी 2 वेरिएबल फंक्शन दे रखा है, आपको नोट्स के लिए मैंने आपको पहले बताया था, नोट्स के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आइकॉनिक मैथ्स वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैंने आपको नोट्स की PDF प्रोवाइड कर रखी है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हैं 8239620433, ये इसके कॉन्टैक्ट। इसके बाद जो आपको मैंने पहले बताया था, जो नेक्स्ट पेपर है वो आप बता देना कौन सा स्टार्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या जो दूसरे नंबर है उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपकी जो मर्जी। ये कॉन्टैक्ट करना क्या है आपको, यहाँ से टोटल डेरिवेटिव, मतलब आपको सबसे पहले टोटल डेरिवेटिव, तो टोटल डेरिवेटिव के लिए आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा। टोटल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर निकालेंगे, और टोटल डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट पर निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, टोटल डेरिवेटिव 2 वेरिएबल फंक्शन दे रखा है, यानी संपूर्ण अवकलन। अब ध्यान रखो, अगर आपको एक ही वेरिएबल का फंक्शन दे रखा, मतलब उसमें एक ही चर दे रखा, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें एक ही चर दे रखा हो, एक ही, जैसे x दे दिया या y दे दे, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें एक ही चर दे रखा हो, तो उसमें टोटल डेरिवेटिव यानी संपूर्ण अवकलज एंड पार्शियल डेरिवेटिव यानी आंशिक अवकलज दोनों इक्वल होते हैं। कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें एक ही वेरिएबल हो, उसमें टोटल डेरिवेटिव हो या पार्शियल डेरिवेटिव हो, संपूर्ण अवकलज हो या आंशिक अवकलज, दोनों एक ही होते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल दे रखे हैं तो टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में डिफरेंस आएगा, मतलब दोनों अलग अलग वैल्यू आएंगे। क्या होगा, यहाँ पर आपको किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन चेक करनी होगी। जैसे कोई पॉइंट दे दिया, जैसे आपने कंटिन्यूटी कंडीशन चेक की थी, वैसे ही आपको किसी पॉइंट पर टोटल डेरिवेटिव की कंडीशन चेक करनी होगी। फंक्शन f(x,y) क्या लेके चलेंगे यहाँ पर, माना फलन f(x,y), फलन f(x,y) 2 वेरिएबल का फंक्शन होगा। एक तो x ले लिया, एक हमने कौन सा ले लिया, y। फलन f(x,y) बिंदु पॉइंट AB पर, कौन से पॉइंट पर, AB पर अवकलनीय होगा। जहाँ पर भी अवकलनीय की कंडीशन आएगी, इसका मतलब वो टोटल डेरिवेटिव ही है, अवकलनीय होगा, यानी फंक्शन f(x,y) इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट AB। फंक्शन f(x,y) इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, AB पर, एट पॉइंट AB। इसके लिए कंडीशन होती है फंक्शन f(x,y) लिमिट निकालोगे, लिमिट ही निकालनी है आपको। A और B दोनों में चेंजमेंट होगा। A में हमने चेंजमेंट मान लिया h, B में हमने चेंजमेंट ले लिया k। मतलब पहले तो हम जो भी हमारे पास फंक्शन दे रखा होगा, फंक्शन f(x,y) दिया होगा,
अब डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो x में भी चेंजमेंट होगा और y में। x में चेंजमेंट हमने कौन सा लिया h, y में चेंजमेंट हमने कौन सा लिया है k। तो एफ एक्स प्लस एच आएगा, y प्लस k आएगा। इसके बाद हम कौन से पॉइंट पर निकाल रहे हैं, ए बी पर। तो x और y के स्थान पर क्या पुटअप करेंगे, इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो x इक्वल तो a पुटअप करोगे और y इक्वल क्या पुटअप करेंगे, b पुटअप करेंगे, क्योंकि उसी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं। तो पहले ये कंडीशन होती है, एफ एक्स में चेंजमेंट x प्लस एच, y में चेंजमेंट y प्लस के, मतलब x में परिवर्तन हुआ, y में परिवर्तन हुआ, x में जो परिवर्तन हुआ वो x प्लस मतलब h इंक्रीज हो गया और y में जो चेंजमेंट हुआ वो k इसमें इंक्रीज हो गया, k इसमें बढ़ गया। तो ये वजह, इसमें पॉइंट रखेंगे कौन सा फिर, ए बी। माइनस आएगा एफ ए बी, माइनस वैल्यू आएगी माइनस एच, एफ एक्स आएगा और कौन से पॉइंट पर निकालेंगे, ए बी पर निकालेंगे, माइनस के एफ वाई ए बी। अब यहाँ पर इन दोनों का मीन क्या है, यहाँ से अपॉन में आएगा रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये वैल्यू, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, इसमें लिमिट किस पर अप्लाई होगी, लिमिट एच और के, आगे वही लिमिट की कंडीशन आएगी, लिमिट अप्लाई होगी एच पर भी अप्लाई होगी और लिमिट के पर भी अप्लाई होगी। तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल। अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है, नॉट इक्वल 0, तो ये उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बस 0 के। जहाँ एफ एक्स ये दे रखा है, एफ एक्स ए बी, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी आंशिक अवकलज है, पार्शियल डेरिवेटिव। ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलज है, कौन से पॉइंट पर, ए बी पर, आंशिक अवकलज। ये जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी है, आंशिक अवकलज है, किसके रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, x दे रखा है, इसका मतलब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है। ये एफ वाई ए बी, ये क्या है, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और x के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी एफ एक्स ए बी, यही वैल्यू है। एक्स वाई के लिए लिख सकते हो, एक्स वाई के लिए लिखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, पहले एक्स वाई, तो वैल्यू आएगी लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स में चेंजमेंट होगा, एच ले लिया, वाई एज इट इज़, माइनस एफ एक्स वाई आएगा और अपॉन में क्या आएगा, एच आएगा, लिमिट पुटअप। फिर हम x और y के स्थान पर पॉइंट कौन सा रख देंगे, ए बी रख देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स ए बी आएगा, मतलब वैल्यू किसके इक्वल होगी, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, a प्लस एच, बी आएगा माइनस ए बी आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, h। ये होगा पार्शियल डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू। फॉर्मूले तो आपको ध्यान में रखने ही रखने होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, आराम से। इसमें x में चेंजमेंट, y में चेंजमेंट, पॉइंट कौन सा रखा, ए बी, तो माइनस ए बी एच इंटू पार्शियल डेरिवेटिव, के इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि k किस में चेंजमेंट था, y में चेंजमेंट है, तो k इंटू पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, y के, अपॉन में ये वैल्यू है। अगर इसकी वैल्यू आती है 0 के इक्वल, तो आपको जो उस पॉइंट पर जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, और इसकी वैल्यू अगर नॉट इक्वल 0 आती है तो पॉइंट जो फंक्शन दे रखा है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल। ऐसे ही वैल्यू निकालोगे एफ वाई ए बी, इसकी वैल्यू आएगी, और इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, लिमिट के टेंस टू 0 होगा, ए बी में चेंजमेंट आएगा, माइनस ए बी होगा और अपॉन में क्या आएगा, के आएगा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, सेकंड फर्स्ट वैल्यू आ गई, सेकंड वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ये दोनों की वैल्यू हैं। तो यहाँ से हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया। अब आपको जो भी आपको फंक्शन दिया होगा उसमें फॉर्मूले वैल्यू पुटअप करनी है बस, और कुछ नहीं करना। बाकी लिमिट निकालने का वही तरीका रहेगा जो आपको स्टार्टिंग में बताया है। 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए लिमिट निकाली थी, कंडीशन आके उसी पर अटकी।
मैंने आपको पहले ही बताया था जो 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए लिमिट की जो कंडीशन निकालनी है वो आपको सीखनी पड़ेगी। तो लास्ट में आएगा कहीं पर उसी फॉर्म में चेंज होगा जैसे हमने 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए लिमिट निकाली थी। वैल्यू पुटअप करने के बाद वही कंडीशन आएगी जो हमने पहले निकाली थी। एग्जाम्पल से देखते हैं, पता चल जाएगा अभी क्या वैल्यू है। ये तो समझ में आ गया होगा। अरे इजी सा है, फॉर्मूले लिखने हैं आपको और उसमें वैल्यू पुटअप करनी, बाकी वही है, लिमिट की जो कंडीशन है वही है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको शेयर करना। करो वीडियो को लाइक कर दिया, कौन कराया? कई बिल्कुल भी कौन करें, चाहे कुछ ही हो जाओ, गुरु जी कौन नहीं करा। मैं तो यही होने क्या कर दिया, नुकसान हो जाए ना थारो। ये भी बात तो ये भी सही है, आपका नुकसान हो जाए। क्या दे रखा है? फंक्शन दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है f(x, y) और इसकी जो वैल्यू दे रखी है किसके इक्वल दे रखी है, x(y)² दे रखा है अपॉन x² प्लस y², ये वैल्यू दे रखी। सेकेंड जो वैल्यू दे रखी है इसकी वैल्यू दे रखी है 0। ये वैल्यू तो दे रखी है जब x y की वैल्यू नॉट इक्वल 0 0 और ये वैल्यू दे रखी है x y की वैल्यू किसके इक्वल हो 0। मैंने आपको पहले बताया था लगभग आपको जो एग्जांपल पूछ रखे हैं वो एक ही पॉइंट पर पूछ रखे हैं। कौन से पॉइंट पर? 0 0। इसमें आपको चेंजमेंट इतना वैसे ही आधा तो वैसे सोल्व हो जाता है क्योंकि 0 0 वैल्यू पुटअप करोगे तो कुछ तो वैसे 0 हो जाते हैं। ये आपको इतना है। आपको चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी कंडीशन। एग्जामाइन द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कौन से पॉइंट पर? 0 0 पर। 0 0 जो पॉइंट दे रखा है, पॉइंट 0 0 पर फलन f(x, y), फलन f(x, y) की अवकलनीयता यानी डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता की जांच कीजिए, ये आपको निकालना। एग्जामाइन द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन f(x, y), एग्जामाइन द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन f(x, y) एट पॉइंट 0 0 0 0 पर आपको फलन की अवकलनीयता की जांच करनी है, डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन की जांच करनी है। और देखते हैं, स्टार्ट करो। क्या है? सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा। तो सबसे पहले उसमें पार्शियल डेरिवेटिव काम में आते हैं। तो सबसे पहले हम 0 0 पर फंक्शन f का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो निकालेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ से फंक्शन की जो वैल्यू है आपको ध्यान ये रखना है, ये तो फंक्शन की फिक्स वैल्यू दे रखी है। आपको जो भी वैल्यू निकालनी है वो नॉट इक्वल की कंडीशन से निकालनी है क्योंकि तो फंक्शन की फिक्स वैल्यू है। जहाँ पर आपको 0 0 पर फंक्शन की आपने देखा होगा उसमें वैल्यू आ रही थी a प्लस h, ये आ रहा था b प्लस h, यही आएगा। यहाँ पर पॉइंट कौन सा दे रखा? 0, तो 0 रखोगे, 0 प्लस h और यहाँ पर क्या आएगा? 0 प्लस k था तो यहाँ पर आएगा 0। इसका मतलब 0 0 के इक्वल तो रहा ही नहीं, x और y की वैल्यू 0 0 में कुछ ऐड हो रहा है, 0 में कुछ, तो फंक्शन की वैल्यू 0 0 तो रही नहीं, 0 0 रहेगी वहाँ पर। तो हम क्या वैल्यू पुटअप कर देंगे? 0। इसके अलावा हमारे पास जो वैल्यू है वो ये पुटअप करेंगे आपके पास। तो सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। सेंस एट पॉइंट 0 0, कौन से पॉइंट पर? 0 0 पर। एट पॉइंट 0 0 जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा f(x) के रेस्पेक्ट में, कौन से पॉइंट पर? 0 0 पर। वहाँ पर a b था, a b के स्थान पर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? 0। फॉर्मूला लिखूँ क्या? पहले a b के लिए बता दे। f(x) फॉर्मूला बताया था, a b पर आपको वैल्यू बताई थी, लिमिट h टेंस टू 0, a में चेंजमेंट होगा a प्लस h, b में कोई भी चेंजमेंट नहीं क्योंकि x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट वाली वैल्यू में चेंजमेंट माइनस ए बी अपॉन h आएगा ये वैल्यू। यहाँ पर आपको 0 0 पर कंडीशन चेक करनी है तो f(x) a और b के स्थान पर क्या आएगा? 0 0। लिमिट क्या आएगी? h टेंस टू 0, f यहाँ पर आएगा 0 प्लस h, 0 साथ में क्या आ जाएगा? 0 माइनस आएगा f
0 0 ये वैल्यू, और अपॉन में क्या आएगा h। अब आपको यहाँ से वैल्यू दे रखी है f0 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 और नॉट इक्वल 0 पर ये वैल्यू दे रखी है x और y नॉट इक्वल 0। यहाँ पर नॉट इक्वल है, फर्स्ट वाली वैल्यू नॉट इक्वल 0 हो गई तो इसका मतलब नॉट इक्वल, तो इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। क्या वैल्यू पुटअप करोगे, x के स्थान पर h पुटअप करना है, y के स्थान पर 0 पुटअप करना है, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से। इसको मैं मिटा दूँ, एक तो ध्यान में रह जैसे 0 इक्वल 0 0 पर तो ध्यान में आपको क्या आएगी वैल्यू 0, ये मैं बता दूँ। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी f(x) 0 0, इसकी वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू 0 आएगा। यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, इसमें h पुटअप करो, x के स्थान पर h पुटअप करोगे तो h, y के स्थान पर 0 इंटू 0 स्क्वायर करोगे 0 x स्क्वायर, यहाँ से x के स्थान पर h आएगा तो h स्क्वायर प्लस आ जाएगा 0 माइनस 0 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 अपॉन h, 0 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। यहाँ से यही आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 या। इसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे n, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे 0 के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में सॉरी, और ये वैल्यू आएगी लिमिट k टेंस टू 0। अब चेंज किस में होगा, जो सेकंड वैल्यू है y के उसमें चेंजमेंट होगा सेकंड वैल्यू, तो वैल्यू आएगी f, a के स्थान पर 0, b 0 प्लस क्या आएगा k आ जाएगा, यही वैल्यू आएगी माइनस f 0 0 आएगा और अपॉन में क्या आएगा k आ जाएगा, ये वैल्यू है सेकंड जो है। वैल्यू पुटअप करो, वही कंडीशन है, x के स्थान पर 0 पुटअप करोगे, y के स्थान पर k पुटअप करोगे तो वापस वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ से भी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, या तो वैल्यू पुटअप कर दो आपकी मर्जी, ऐसे नहीं समझ में आता, k टेंस टू 0, x के स्थान पर क्या पुटअप करोगे 0 इंटू k स्क्वायर आएगा और अपॉन में आ जाएगा 0 प्लस k स्क्वायर आएगा माइनस आएगा 0, ये वैल्यू आएगी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास वैल्यू आएगी k। इसकी भी फिर से वैल्यू किसके इक्वल आएगी 0 के इक्वल, मतलब आपने x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन और y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन 0.00 पर उसकी वैल्यू क्या आ गई, दोनों की वैल्यू 0 आ गई। अब जो हमारे पास जो फंक्शन था टोटल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव के लिए कंडीशन क्या थी, टोटल डेरिवेटिव फॉर्मूला लिखाया था टोटल डेरिवेटिव यानी संपूर्ण अवकलज, और उसके लिए हमारे पास कंडीशन थी लिमिट h टेंस टू 0 k टेंस टू 0 f 0 प्लस h 0 प्लस k, ये वैल्यू थी माइनस f 0 0 प्लस h इंटू h था इंटू क्या आएगा f x 0 0 पर निकाल रहे हैं तो 0 0, ये वैल्यू है माइनस k इंटू एफ वाई 0 0, ये वैल्यू थी, और अपॉन में क्या आएगा रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस रूट ऑफ क्या जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए 0 के इक्वल। तो पहले हम इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, बाद में देखेंगे वैल्यू क्या आएगी। ये वैल्यू आपको फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको डिफाइन कर रखी है, यहाँ पर इसमें वैल्यू पुटअप करनी है सारी वैल्यू, मतलब x के स्थान पर क्या रखना 0 प्लस एच का मतलब h ही होगा, 0 प्लस k का मतलब क्या हो जाएगा k। तो फंक्शन की आपको जो वैल्यू रखनी है वो क्या आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 k टेंस टू 0, यही वैल्यू निकाल दें। इसमें रखो x के स्थान पर h रखोगे, y के स्थान पर k रखना है तो k स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 0 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस थोड़ी था माइनस था, h इंटू 0 माइनस के इंटू 0, और अपॉन में क्या आएगा रूट ऑफ एच स्क्वायर आएगा प्लस के स्क्वायर आएगा। इसको सोल्व करोगे तो लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 k टेंस टू 0 हो गया। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो एच के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर हो जाएगी कितनी 3/2।
2 आ जाएगी। इसकी पावर कितनी आएगी? 3/2 आएगी। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। हो गई? क्या आएगी इसकी वैल्यू? ये यहाँ तक हमारे पास इसकी कंडीशन आ गई। अब देखो ये वैसे ही है जो आपने पहले लिमिट निकाली थी। लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, h के स्थान पर x रखोगी तो x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये उसी प्रकार जो आपने पहले वैल्यू निकाली थी उसी की तरह है, सेम उसी की तरह है। इसमें आपको लिमिट की कंडीशन चेक करनी है। अब लिमिट की कंडीशन कैसे चेक करोगे? इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये आपको कंडीशन चेक करनी है। तो वो आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। कैसे चेक करोगे? पाथ लेके चलोगे। अब पाथ कौन कौन से लेके चलेंगे वो देखो यहाँ से। पाथ कौन कौन से लेके चलें? सबसे पहले हम पाथ लेके चलेंगे क्योंकि पाथ यही है। वहाँ पर हम y इक्वल mx लेते थे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? y के स्थान पर क्या है? k है। इतना ही तो चेंजमेंट है। y के स्थान पर k, h के स्थान पर क्या आ गया? सॉरी x के स्थान पर h। तो पाथ भी इसी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। वेल h k है, वहाँ पर x y था, टेंस टू 0 0 अलोंग द पाथ, अलोंग द पाथ। और पाथ हमने कौन सा ले लिया? वहाँ पर y इक्वल mx लेके चलते थे, यहाँ पर मैंने ले लिया एक तो h इक्वल कौन सा, सॉरी k इक्वल, एक तो ले लिया मैंने h। यही तो पाथ लेके चलते थे। वहाँ पर y इक्वल x, तो y के स्थान पर k और x के स्थान पर हमने कौन सा पाथ ले लिया? h ले लिया। या y इक्वल mx ले लो, यही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? m h आ जाएगा। ये पाथ ले लिया कि जब x y जो h के है वो 0 0 की ओर कौन से पाथ के अकॉर्डिंग, कौन से पाथ के अकॉर्डिंग? k इक्वल एम एच के अकॉर्डिंग टेंस्ड हो। व्हेन एच वाई टेंस टू 0 0 अलोंग द पाथ k इक्वल एम एच। ये हमने पाथ ले लिया इसके अकॉर्डिंग। अब आपको पता क्या चलेगा कि सर इसमें पाथ लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? वो उसकी मैं कंडीशन बता देता हूँ। यहाँ पर देखो इसकी डिग्री निकालोगे, यानी आपको इसका ऑर्डर निकालना है घात। यहाँ से h की पावर 1, k की पावर कितनी होगी? 2। तो टोटल जो इसका जो इसकी घात होगी, इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी है? 3। यहाँ से निकालो h स्क्वायर k स्क्वायर, मतलब दोनों ही टर्म में स्क्वायर स्क्वायर पावर करोगे स्क्वायर की 3/2, तो इसकी डिग्री भी कितनी आएगी? 3। अगर ऊपर जो पावर है एच के की जो पावर है ऊपर वाले टर्म में, वो पावर अगर ज़्यादा हो नीचे वाले से, तो वो फंक्शन, उस फंक्शन की लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर तो 3 और 3 आ रही है नीचे, तो बराबर हैं या कम होगी। तो ऊपर अगर पावर ज़्यादा है तो ये ध्यान रखना हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करती है। बहुत सारी जगह काम में आएगा, ये ध्यान रख लेना। खुद का जो है वो यहाँ से एक जर्नली आपको चेक करने का तरीका मिल जाएगा। लगभग यही कंडीशन आएगी, अप्रोक्सीमेटली यही कंडीशन नहीं। अगर ऊपर पावर ज़्यादा है नीचे वाले से, तो वो फंक्शन, उस फंक्शन की लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है। क्योंकि यहाँ पर बराबर आ रही है, इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो दो पाथ लेके चलेंगे। हमने पहला कौन सा मान लिया? k इक्वल एम एच। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? k के स्थान पर एम एच रखोगे तो h एम स्क्वायर आ जाएगा, h स्क्वायर आएगा अपॉन h स्क्वायर क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर आएगा, एच स्क्वायर आएगा। यही तो वैल्यू आएगी, एम स्क्वायर एच स्क्वायर। और इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 3/2। अब लिमिट किस पर अप्लाई होगी? लिमिट अप्लाई होगी किस पर? एच पर, क्योंकि k टेंस टू 0 कब होगा? जब h टेंस टू 0। ये आप निकाल सकते हो, इसको सोल्व करना है, इजीली आप सोल्व कर सकते हो। क्या आएगी वैल्यू? आगे तो वही कंडीशन है, इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से वैल्यू रखो, इसमें से एच स्क्वायर कॉमन लोगे तो वैल्यू आएगी लिमिट एच टेंस टू 0। एच स्क्वायर कॉमन लोगे तो एच क्यूब यहाँ से बनेगा एम स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कॉमन लिया तो एच क्यूब आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर कितनी आ गई? 3/2। ये यहाँ से कैंसिल। लिमिट किस पर है? एच पर। एच इसमें बचा नहीं, तो वैल्यू आएगी एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3/2।
किस पर डिपेंड कर रहा है, m पर डिपेंड कर रहा है। मतलब m की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो इसका मान भी क्या आएगा, अलग अलग। इसका मतलब सीमा अद्वितीय नहीं है, तो क्या लिखोगे, विच इज़ डिपेंड ऑन m, जो कि m पर निर्भर करता है। विच इज़ डिपेंड ऑन m, जो कि m पर निर्भर करता है। विच इज़ डिपेंड ऑन m, और m पर निर्भर करेगा, इसका मतलब सो लिमिट इज नॉट यूनिक, अतः सीमा अद्वितीय नहीं होगी। लिमिट डज नॉट यूनिक। और लिमिट यूनिक नहीं होगी, इसका मतलब फंक्शन क्या नहीं होगा। सो फंक्शन इज, ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब फंक्शन क्या नहीं होगा, डेरिवेटिव उस पॉइंट पर जो आपको 0 0 पॉइंट दे रखा है उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज, अतः फलन एफ एक्स वाई बिंदु 0 0 पर अवकलनीय नहीं है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0 0। एक और एग्जांपल करते हैं, पता चल जाएगा आपको। इजी दे रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं, आगे वही कंडीशन है, इतना तो है ही नहीं इसमें कुछ। आपने अगर लिमिट वाला पढ़ लिया तो इसमें सारा समझ में आ जाता है, बाकी आगे उसी पर डिपेंड है सारा। लिमिट वाला पढ़ लिया, अगर लिमिट आपको आ गई 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए तो उसी की तरह है, बाकी इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। हाँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम, अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो भी आपकी ये यूनिट आपको कन्फर्म पढ़नी है। ये यूनिट इसके साथ में कंटिन्यूटी वाली यूनिट इसके साथ में याद हो जाती है। आप पहले कंटिन्यूटी वाली यूनिट पढ़ो, इसके बाद ये पढ़ो, आराम से आपका क्वेश्चन तैयार होगा, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या दे रहे हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल दे रखा है, वो देखते हैं। क्या दे रखा है, एफ एक्स वाई की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है। वैल्यू आपको क्या दे रखी है, एफ एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में जो वैल्यू दे रखी है, एक और वैल्यू क्या दे रखी है, सॉरी कहाँ गया, हाँ 0 एक और वैल्यू दे रखी 0। ये तो वैल्यू दे रखी एक्स वाई की वैल्यू नॉट इक्वल 0 0, और ये वैल्यू दे रखी एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल। ये दो कंडीशन आपको दे रखी हैं, एक्स वाई की वैल्यू नॉट इक्वल 0 0 और एक्स वाई की वैल्यू 0 0, उन दोनों पर ही आपको फंक्शन की वैल्यू दे रखी। इसमें आपको कंडीशन पूछी वही टोटल डेरिवेटिव कंडीशन, और साथ में आपको कंडीशन पूछी है कंटिन्यूटी कंडीशन। दोनों कंडीशन पूछता है। कंटिन्यूटी कंडीशन यहाँ से देखो, इसकी पावर ऊपर ज़्यादा आ रही है। कंटिन्यूटी कंडीशन आपको निकालनी तो डायरेक्ट लिमिट ही निकालते हैं, पहले लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऊपर पावर ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट इसकी क्या आएगी, 0 आएगी, ध्यान रख लें। और 0 किसके इक्वल आ रही है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल, तो ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस होगा। ऐसे आपको जो भी फंक्शन दे रखा है ना डिफरेंशिएबिलिटी वाले, जिसमें आपको डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन पूछता है, उसमें ऊपर पावर ज़्यादा देता है, आप चेक कर लेना चाहिए। और इसका मतलब वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा। फिर डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन निकालें। कंटिन्यूटी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन। तो सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, कौन से पॉइंट 0 0 पर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, यानी आंशिक अवकलन, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव आपको क्या निकालना है, आंशिक अवकलज निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पर, 0 0, एट 0 0। पहले x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, मतलब आपको वैल्यू निकालनी एफ एक्स कौन से पॉइंट पर, 0 0 पर। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, लिमिट h टेंस टू 0। फॉर्मूला आपको बताया था, नहीं ध्यान में हो तो वैसे ही ध्यान रखो,
पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो किस में चेंजमेंट होगा, ओनली जो फर्स्ट वेरिएबल है उसी में। 0 0 पर निकाल रहे हैं तो फर्स्ट में x के स्थान पे क्या आएगा 0, यानी 0 x प्लस एच, एक्स में चेंजमेंट h तो 0 प्लस एच। सेकेंड में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, चेंजमेंट कितना हुआ जो फंक्शन में, इसमें से फंक्शन को माइनस करेंगे अपॉन h, मतलब h की स्मॉल कंडीशन में h टेंस टू 0 हो उस कंडीशन में हम इसमें कितना चेंजमेंट हुआ वो कंडीशन निकालते हैं। रेट ऑफ चेंज परिवर्तन की दर निकालते हैं, परिवर्तन की दर निकालने के लिए हम इसको h से डिवाइड करते हैं, ये कंडीशन या जाए। वैल्यू पुटअप कर दो, x के स्थान पर क्या रखना है h, y के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0 रखोगे, आपको पहले पता है x के स्थान पर h रखो, 0 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी टर्म क्या आएगी 0, मतलब ये आएगा 0 माइनस 0 अपॉन h लिमिट h, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी 0 के इक्वल। ऐसे ही पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे y के रेस्पेक्ट में एफ वाई 0 0, पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो लिमिट वैल्यू आएगी k टेंस टू 0 एफ, ये क्या जाएगा 0 0 प्लस k आएगा माइनस आएगा एफ 0 0 और अपॉन में क्या आएगा k। वैल्यू रख के देख लो, x के स्थान पर 0 रखोगे वापस इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, तो दोनों ही मान के आएंगे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव fx और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, दोनों की वैल्यू क्या होगी 0। अब जो हम वैल्यू निकालते हैं टोटल डेरिवेटिव के लिए, किसका मान निकालते हैं ये तो ध्यान में आ जाएंगे, यहाँ से देख लेना। नाउ लिमिट h टेंस टू 0 और k टेंस टू 0, इसी की वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी f, 0 0 पर निकाल रहे हैं तो 0 प्लस h 0 प्लस k, दोनों में चेंजमेंट होगा क्योंकि टोटल डेरिवेटिव निकाल, माइनस एफ 0 0, फॉर्मूला बताया था h एफ एक्स 0 0 माइनस k एफ वाई 0 0, और अपॉन में क्या आएगा रूट ऑफ वैल्यू आएगी किसके इक्वल h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर के इक्वल, इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसमें आपको सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है और इसको सोल्व करना है। वैल्यू पुटअप करने के बाद आपको लिमिट की कंडीशन निकालनी है, वो आपको पहले बता चुका हूँ। वैल्यू पुटअप करो, यहाँ से वैल्यू क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 k टेंस टू 0, वैल्यू पुटअप करोगे इसमें x के स्थान पर h, y के स्थान पर k, पुटअप कर दो h k, क्या आ जाएगी वैल्यू h आएगा k आएगा, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, थोड़ा कमी दिखेगा अंधेरे की वजह से, थोड़ी सी लाइट कम है ना, इस वजह से दिख जाएगा वैसे आराम से इजीली। हाँ, अब पापा की जो परी हैं वरना तो आराम हो दिख जाएगा, बहुत ज़ोर की तेज़ हो मैं खतरनाक। हाँ, मम्मी का हेलीकॉप्टर तो भी ऊपर उड़ उड़ के जाएँ। हाँ, समझदार हो, ज्ञान की देवी और देवताओं। इधर देखो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 k टेंस टू 0। अभी तो पढ़ा को ने बाद में एग्ज़ाम में कई तो आएगा हैं, बोले गुरु जी पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम आई मुन्ना कितनी देर में। हाँ भाई बंधुओं जो भी हैं, कितने दिन में एग्ज़ाम आ जाएगी, 10 या 15 दिन की बात है, मतलब लगभग 15 मई के लगभग आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। बाद में देखता रहियो कहानी कि गुड़ इकट्ठे से कहो, अब तो पढ़ने को नहीं, बाद में एक दिन में सारा इतनो सारो लेके बैठोगा ना तो ऊपर का सजागो। बाद में गुरु जी मार तो कुछ मैं पढ़ के गया, मारो तो क्वेश्चन ही को नहीं हुआ, बटे क्वेश्चन ही मिक्स होगा, एक दिन में को नहीं होया करें सारा क्वेश्चन थे, एक दिन में सागड़ो खाओ और थे 10-15 दिन खानो मत खाओ, बाद में एक दिन में खा लो, या एक दिन में है ना 3 दिन को खानो खा के देख लो, 2 दिन को खा के देख लो, तो ही इतना हो जाएगा, पेट ने लिया बैठे रहोगा, भागोगा बार बार में जना काम जैसे जैसे यहीं होगा, तो खा के देख लो, बोलो सारो ला गया रो, बोलो सारो कई बार को नहीं हो गया, शादी ब्याह में चल जा जना फ्री फोकट को दिखे कहीं को बस ला गया रहे, चाट पकौड़ा कहें बोलो आज तो खा लें दो काल, पूरे कोई फ्री फोकट को, वो तो फ्री फोकट को, लेकिन पेट थारो वो पेट बैठेगो को नहीं, पेट थारा खुद कोई है, वी को भी ध्यान रखा करो, खाना वेस्टेज कौन का, कई तो गलाया भी ले इतनो लग गया रहे, बाद में जो बच्चे जब इन फेंक दी थी
खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, भोजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो खाने की कदर नहीं करता, फिर एक दिन ऐसा आता है भोजन उसकी कदर नहीं करता। मतलब खाना सबसे बड़े होता है, तान रोटी नहीं मिल रहा एक दिन देखो जानी, कई बार आप नकरा कर बोले आप मानते हो यो को नहीं अच्छा लगा, कई जो दाया ना डब हो ने मान यो को नहीं अच्छा लगा मैं यो को नहीं खावा। जब एक दिन खानो नहीं मिल रहा है ना, जब भूख आए पेट आए कर वो करना जना देखियो थार आगे जो भी रोटी पड़ी रहेगी ना भी कल लागे होगा, मिर्च मिर्च चाहे कुछ भी मिल लो भाग जाओ, अचार हो तो भी वो भी चल रहा है, कोई सब्जी की जरूरत को नहीं। हाँ, हर चीज़ की वैल्यू तभी पता चलती है जब उसकी कमी होती है। अब ताने के हैं बोले गुरु जी पास हो जाऊँगा 50%, 1 यूनिट पढ़ ली, 1 यूनिट में भी पास को नहीं होगा, मुन्ना आराम से पढ़ना पड़ेगो थाने, तो आराम से पढ़ लियो, नहीं याद रख सो कि वो के नहीं सुन गो समझ गो के समझ गा, वेरी गुड। हाँ समझ तो जाओगा, नहीं समझ जाओगा तो बाद में समझ जाओगा, चोट लागे इतना समझ जाओगा, थारी खुद की मर्जी। इसमें वैल्यू पुटअप करो, यहाँ से वैल्यू पुटअप करोगे तो x के स्थान पर h, y के स्थान पर k, ये आ जाएगा h² माइनस k² अपॉन में क्या आएगा वैल्यू h² प्लस k² है, ये वैल्यू आएगी ना। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी माइनस, इसकी वैल्यू भी 0, इसके भी 0, इसके भी 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, अपॉन रूट ऑफ क्या आएगा h² आएगा प्लस k² आएगा, और इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी रे बताओ जानी। लिमिट h टेंस टू 0 k टेंस टू 0, ये आएगा h² माइनस k² अपॉन h² प्लस k² की जो पावर है वो कितनी आ जाएगी 3/2 आएगी। अब आपको इसमें लिमिट की कंडीशन निकालनी है, तो लिमिट की कंडीशन आपको निकालनी आती है ना। देखो ऊपर पावर ज़्यादा है और ऊपर पावर ज़्यादा है, इसका मतलब लिमिट इसकी एग्जिस्ट करेगी, इसकी वैल्यू से या तो डायरेक्ट पुटअप कर देना, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, या क्या करोगे मैंने आपको बताया था किस में चेंज करोगे, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करोगे। आगे आपको क्या करना है, इन पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करोगे, पोलर कोऑर्डिनेट लिमिट की कंडीशन निकालनी है ना, या तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना क्योंकि आपने डेरिवेटिव निकाला, या तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे डायरेक्ट 0 आएगी क्योंकि ऊपर पावर ज़्यादा है, और h और k के स्थान पर वैल्यू पुटअप करोगे 0 आएगी, या क्योंकि पावर यहाँ पर देखो कितनी आएगी 3, और यहाँ से कितनी h², यहाँ तो 4 हो जाएगी, और यहाँ पर नीचे कितनी आएगी 3 आएगी। ऊपर वाले जो ऊपर जो फंक्शन दे रखा है उसकी जो डिग्री है वो ज़्यादा है नीचे वाले से, तो यहाँ से इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी, तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। वहाँ पर लिखते थे x = r cos थीटा, यहाँ पर x के स्थान पर क्या है h r cos थीटा लिखोगे, y के स्थान पर k है k r sin थीटा लिखना है आपको, वो वैल्यू पुटअप करके इसको सोल्व करना है। यहाँ पर लिखोगे r cos थीटा, ये करवाया हुआ मेरा r cos थीटा r sin थीटा यानी r² कितना आ जाएगा माइनस r² cos² थीटा माइनस r² sin² थीटा, r² कॉमन आएगा, cos² थीटा माइनस sin² थीटा का फॉर्मूला किसका होता है, ये किसका cos2 थीटा का फॉर्मूला, अब बाहर बनेगा sin2 थीटा, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा sin4 थीटा बन जाएगा। नीचे h² प्लस k² की वैल्यू आएगी r², और r² की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, यानी नीचे आएगा r³। बस इतना सा चेंजमेंट है, उसमें शायद आपको जो पहले करवाया था वहाँ पर इसमें r² आ रहा था, आपको करवाया था एक ऐसा स्टार्टिंग में देखना वहाँ पर करवाया हुआ है लिमिट के लिए, तो वो कंडीशन है। यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हो, इसकी जो वैल्यू आएगी लास्ट में बनेगी, ये कंडीशन बनेगी f, यहाँ पर क्या है h k दे रखा है तो f h k, वहाँ पर x y था, माइनस आएगा 0, वैल्यू आएगी लेस देन किससे एप्सिलॉन से, साथ में कंडीशन आएगी h माइनस 0 क्योंकि h ही है, लेस देन किससे डेल से, और k माइनस 0 इसकी वैल्यू भी लेस देन किससे होगी डेल से। इसका मतलब जो फंक्शन होगा एच के का फंक्शन है वो क्या होगा 0.00 पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट क्या आएगी 0 आएगी, मतलब इसका मान क्या आएगा 0, और अगर 0 आता है इसका मतलब फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा, जो फंक्शन दे रखा है। सो फंक्शन f(x, y) इज़ डिफरेंशिएबल एट पॉइंट
0 इसी के साथ ये यूनिट आपके कंप्लीट हुई। आगे आप देख लेना है कौन सा टॉपिक करवाना है कौन सा नहीं, वो आप सोच लेना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।